नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जावेद अख्तर जी के बारे में। भारत के जाने माने लेखक अख्तर साहब। बहुत दुख हुआ जब अख्तर साहब ने तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी। मतलब अपने धर्म के लोगों की गलत बात को गलत कहने के लिए भी उन्हें आरएसएस का ही सहारा लेना पड़ा, आरएसएस को ही बीच में लपेटना पड़ा। क्यों भाई? जावेद साहब ने कौन से चश्मे के साथ देखा कि तालिबान और आरएसएस जो उनको इन दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आया? मेरे कुछ सवाल हैं अख्तर साहब से। क्या अख्तर साहब ने आरएसएस को आसमान में जहाज तबाह करते हुए देखा है? क्या अख्तर साहब ने आरएसएस को रॉकेटों और मशीन गनों से बेगुनाहों का कत्ल करते हुए देखा है? अख्तर साहब ने आरएसएस को अपने धार्मिक ग्रंथों को किसी मुसलमान या किसी अन्य धर्म पर थोपते हुए देखा है? क्या अख्तर साहब ने किसी आरएसएस वाले को धर्म परिवर्तन के नाम पर कत्लो गारत करते हुए देखा है? मुगल मुसलमानों ने हिंदू सिखों पर कितने जुल्म किए अख्तर साहब जानते ही होंगे, और कश्मीर में आज भी हो रहे हैं। तब आपने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। क्या अख्तर साहब ने मुसलमानों को भारत से भागते हुए देखा है आरएसएस के डर से? क्या अख्तर साहब ने आरएसएस को लाल किले पर केसरिया फहराते हुए देखा है? क्या अख्तर साहब ने आरएसएस को औरतों को बुर्कों में रहने के लिए मजबूर करते हुए देखा है? क्या अख्तर साहब ने किसी मुस्लिम देश में लोकतंत्र को देखा है? बांग्लादेश में भी किसी मुसलमान ने ही कुरान के अपमान का षड्यंत्र रचा और लाखों हिंदुओं पर जुल्म हुए, मंदिरों को ढहा दिया गया। क्या कहेंगे अख्तर साहब? क्या अख्तर साहब ने किसी आरएसएस को यह कहते हुए देखा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम जय श्री राम? पर यह जरूर देखा होगा कुछ लोगों को कहते हुए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। क्या अख्तर साहब ने पाकिस्तान की क्रिकेट जीत पर आरएसएस को पटाखे फोड़ते हुए जश्न मनाते हुए देखा है? जीत पर बधाई देना अलग बात है। क्या अख्तर साहब ने आरएसएस को या किसी इंडियन मंत्री को यह कहते हुए देखा है कि पाकिस्तान के हिंदू जो बचे कुचे हैं वहां पर, उनको भारत की क्रिकेट जीत पर जश्न मनाना चाहिए? पाकिस्तान के मिनिस्टर को यह कहना, क्या कहना चाहेंगे अख्तर साहब, जिसने भारतीय मुसलमानों को यह कहकर गाली दी है? क्या अख्तर साहब या कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने जब संजय दत्त साहब को कई साल जेल में रहना पड़ा था, कहा था कि यह हिंदुओं पर जुल्म है, तो शाहरुख खान के बेटे पर बवाल क्यों भाई? कानून को अपना काम करने दीजिए ना। क्या अख्तर साहब पाकिस्तान को कहेंगे कि वो भी अपने दरवाजे भारतीय मुसलमानों के लिए खोलें, जिन भारतीय मुसलमानों पर तथाकथित जुल्म हो रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान जा सके? दावा करता हूं अगर एक भी मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे। इसका क्या मतलब है अख्तर साहब? क्या अख्तर साहब मुसलमानों को समझाएंगे कि सारे मुसलमान बाबर की गोद में बैठकर तो नहीं आए थे, जो आए थे वो मर खप गए, सारे मुसलमानों के वंशज हिंदू ही हैं। अब तो आरएसएस ने भी ये कह दिया कि हिंदू मुसलमान सबका डीएनए एक है। तो क्या कहेंगे अख्तर साहब? क्या अख्तर साहब बताएंगे कि बाबर, जहांगीर, औरंगजेब को आतंकवादी क्यों ना कहा जाए, जिन्होंने हिंदू सिखों पर ऐसे जुल्म किए कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए? क्या अख्तर साहब ओवैसी को समझाएंगे कि शहरों के नाम पहले मुगलों ने बदले थे, मंदिरों के ऊपर मस्जिदें मुगलों ने बनवाई थी, तो इन गलतियों को मानना और दुरुस्त करना किसका फर्ज है भाई? इस सच को मानने की हिम्मत है अख्तर साहब आप में और महबूबा मुफ्ती या ओवैसी में? क्या अख्तर साहब महान मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान, तारिक फतेह की दलीलों को सुनना पसंद करेंगे? और आजकल तो काफी मुसलमान, भारतीय मुसलमान इस चीज पर खुलकर बोल रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हुए। इस देश में लोकतंत्र सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस देश का हिंदू सहनशील है। अब क्या कहेंगे डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान पर? भारत में लोकतंत्र हिंदू मेजोरिटी के कारण ही है, इसमें कोई दो राय नहीं अख्तर साहब। वरना बता दीजिए जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है और वहां सेकुलरिज्म हो। कश्मीर को देख लीजिए जनाब, कश्मीर तो अपने ही देश का अटूट हिस्सा है, जिसका नामकरण
ऋषि कश्यप के नाम पर हुआ था, वहां पर इस्लाम मेजोरिटी में है। वो मेजोरिटी में कैसे हो गया अख्तर साहब? मुझे लगता है आपको ये आंखें बंद कर इसका मंथन करना चाहिए। सिर्फ अख्तर साहब नहीं, सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेसी भी हिंदुत्व को आतंकवादी संगठनों के बराबर देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म का बचाव करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। किसी घोड़े को आप 100 बार गधा कह देंगे तो वो घोड़ा गधा नहीं बन जाएगा, पर कहने वालों को कुछ समय के लिए टेम्पररी आत्मिक शांति जरूर मिल जाएगी। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे ऐसे चुस्त राजनीतिज्ञ हैं जो वोट बैंक के लिए अपने ही धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। अख्तर साहब, जब हजारों साल शैतान मुगलों ने हिंदुओं पर जुल्म किए तब तो मोदी सरकार नहीं थी, आरएसएस नहीं थी। अंत में अख्तर साहब यही कहना चाहूंगा कि अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो किसी और के कंधों पर रखकर बंदूक मत चलाइए। इस देश का हिंदू सहनशील है अख्तर साहब, इसलिए अख्तर, खुर्शीद और अवैसी जैसे, राहुल गांधी जैसे लोग कुछ भी बोल पाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। अंत में मैं यही कहता हूं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।